माई सेल्फ मेवराम, क्लास 5th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 5। टुडेज टॉपिक इज टेम्परेट ग्रासलैंड। व्हाट इज अ ग्रासलैंड? ग्रासलैंड क्या होता है? अ ग्रासलैंड इज अ लार्ज एरिया कवर्ड बाई ग्रासेस एंड हैव फ्यू और नो ट्रीज। एक ग्रासलैंड एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि घास से ढका होता है। एंड इज फ्यू और नो ट्री, और उसमें पेड़ नहीं होते हैं। ग्रासलैंड्स गेट मोर रेन देन डेजर्ट डू। ग्रासलैंड में डेजर्ट की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। बट आर ड्रायर देन फॉरेस्ट, लेकिन फॉरेस्ट की अपेक्षा सूखे होते हैं। दे आर फाउंड इन टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल रीजन्स। ये ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव डिस्टिंक्ट सीजन। टेम्परेट ग्रासलैंड जो हैं डिस्टिंक्ट सीजन में पाए जाते होते हैं। समर्स आर वार्म एंड विंटर्स आर कोल्ड। समर्स गर्मी गर्म होते हैं और जाड़े ठंडे होते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड नियर द सेंटर्स ऑफ कंटिनेंट्स। टेम्परेट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट ग्रासलैंड में कंटिनेंट्स के सेंटर में के पास ये स्थित होते हैं। फॉर अवे फ्रॉम द सी, जो कि सी से दूर होते हैं। रेन बेरिंग क्लाउड्स लॉस मोस्ट ऑफ देयर वाटर बाय द टाइम दे रीच दीज एरियाज। रेन बियरिंग क्लाउड्स, यहाँ पर वर्षा वाले बादल लॉस मोस्ट ऑफ देयर वाटर बाय द टाइम दे रीच दीज एरियाज। इस एरिया में समय अनुसार ये वाटर वाले बादल छाए रहते हैं। सो दीज ग्रासलैंड गेट रिलेटिवली लो रेनफॉल एंड द टेम्परेट डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर इज वेरी हाई। इसलिए ग्रासलैंड जो हैं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। एंड द टेम्परेट डिफरेंस, इनके टेम्परेचर में तापमान में समर और विंटर दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट ग्रासलैंड बीइंग क्लोजर टू द सी, ये समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में होते हैं। गेट मोर रेनफॉल एंड हैव ए मिल्डर क्लाइमेट, जो कि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है और ये मिल्डर क्लाइमेट में होते हैं। मोस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन लार्ज प्लांट्स। अधिकांशतः टेम्परेट ग्रासलैंड, संसार के टेम्परेट ग्रासलैंड जो हैं ये बहुत बड़े प्लेन में पाए जाते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड इन डिफरेंट कंटिनेंट्स हैव डिफरेंट नेम्स। टेम्परेट ग्रासलैंड जो हैं भिन्न भिन्न कंटिनेंट्स में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड द प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका सच एज यू आर सीइंग दिस फिगर, नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उसको प्रेरी नाम से जाना जाता है। इन यूरोप एंड एशिया दे आर कॉल्ड द स्टेपीज। यूरोप और एशिया के जो ग्रासलैंड हैं उनको स्टेपी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द बेल्ट इन साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड, और साउथ अमेरिका में वे पंपास एंड अफ्रीका में बेल्ट्स नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका में पंपास और अफ्रीका में बेल्ट नाम से जाने जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स
वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। बहुत कम पेड़ टेम्परेट ग्रासलैंड में उगते हैं। द बंस दैट ग्रो आर शॉर्ट, और ये बहुत ही छोटे रहते हैं क्योंकि देयर इज नॉट इनफ वाटर फॉर टाल ट्री टू ग्रो। लंबे पेड़ों के उगने के लिए पर्याप्त पानी नहीं हो पाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। इनको उगने के लिए बहुत अधिक वाटर की आवश्यकता होती है। सो मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाई वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस। इसलिए यहाँ अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के घासों से ये मैदान कवर्ड होता है। द पार्ट्स ऑफ अ ग्रास लैंड दैट गेट मोर रेनफॉल हैव टाल ग्रासेस। ये घास के पार्ट जो कि अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं वहाँ लंबी लंबी घासें होती हैं। द ड्रायर पार्ट्स हैव शॉर्टर ग्रासेस। जो पार्ट्स सूखे होते हैं, शुष्क होते हैं, वहाँ छोटी घासें पैदा होती हैं। ऑल द ग्रासेस, सभी घासें, इवन द शॉर्ट वंस, सभी घासों में इनमें कुछ शॉर्ट होती हैं। हैव लॉन्ग रूट्स सो दैट दे कैन गेट वाटर, और ये इनकी रूट्स लंबी होती हैं फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड, जो पृथ्वी के अंदर से जाती हैं। शॉर्ट फ्लोइंग प्लांट्स सच ए सनफ्लावर ग्रोइंग अमंग द ग्रासेस। शॉर्ट फ्लोरिंग प्लांट्स में जैसे कि सनफ्लावर इस घासों के साथ उगते हैं। ट्रीज आर फाउंड इन प्लेसेस, और इन स्थानों में जो ट्रीज पाए जाते हैं दैट आर लेस ड्राई, जो कम शुष्क होते हैं। सच एज द वैली ऑफ अ रिवर फ्लोइंग थ्रू द ग्रासलैंड, जो कि ग्रासलैंड से नदियाँ होकर जाती हैं, वहाँ ऐसे स्थानों पर ये पेड़ उगते हैं। द ग्रासलैंड ऑफ द ट्रॉपिकल जोन हैविंग अ वाटर क्लाइमेट। ग्रासलैंड ट्रॉपिकल जोन की घास के मैदान, वेटर क्लाइमेट, ये ठंडी क्लाइमेट, अधिक ठंडी क्लाइमेट होती है। हैव टालर ग्रासेस एंड मोर ट्रीज देन द टेम्परेट ग्रासलैंड, और ये लंबी घास, अधिकांशतः या लंबे पेड़ इस टेम्परेट ग्रासलैंड में उगते हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू हर्ड्स ऑफ एनिमल्स दैट ग्रेज ऑन ग्रास। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ये पशुपालकों के लिए, पशुओं के लिए घर होता है। हर्ड्स ऑफ एनिमल, जानवरों में इनके लिए घर होता है। दैट ग्रेज ऑन ग्रास, जो कि इस घास को चरते हैं। लाइक विजियन, डियर एंड एंटेलोप्स। ये डियर लाइक एनिमल, जो लाइक के एनिमल्स की तरह होता है, जो लाइक डियर की तरह होता है, ऐसे जानवर जो है घास चरते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ माइस, रैबिट्स एंड स्क्वायरल्स आर आल्सो फाउंड। जिराफ एंड ज़ेब्राज आर फाउंड इन द बेल्ट, और अनेकों प्रकार के माइस, चूहे, खरगोश और स्क्वायरल्स भी पाए जाते हैं। जिराफ और ज़ेब्रा भी इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। देयर आर प्रेडेटर्स टू विच हंट एंड ईट अदर एनिमल्स। इस तरह ये प्रेडेटर्स भी जो कि दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। वोल्व्स एंड फॉक्सेस आर कॉमन प्रेडेटर्स इन द स्टेपीज एंड द प्रेरीज। और जो प्रेडेटर्स होते हैं इनमें जो मांस खाने वाले होते हैं, वुल्व्स और फॉक्स भी सामान्यतया ये स्टेपी, प्रेरी और प्रेरीज में ही होते हैं। लायंस, चीताज एंड लिपर्ड आर द मेन प्रेडेटर्स इन द बेल्ट। इस बेल्ट में लायंस, चीता और लिपर्ड्स होते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल। द सोइल इन द टेम्परेट ग्रासलैंड इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स।
या टेम्परेट ग्रासलैंड की मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी और फसल उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। सो लार्ज पार्ट्स ऑफ दीज लैंड्स एंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग व्हीट, कॉर्न एंड अदर क्रॉप्स। इस बहुत बड़े पार्ट्स में कि इस भूमि में ये व्हीट, गेहूँ, मक्का के भुट्टे एंड दूसरी फसलें उगाई जाती हैं। द प्रेरीज आर अमंग द मोस्ट फर्टाइल क्रॉप ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और संसार के इन क्षेत्रों में ये बहुत अधिक ये भूमि उपजाऊ होती है। इन पार्ट्स ऑफ द ग्रासलैंड के पार्ट्स में वेयर रेनफॉल इज लो एंड क्रॉप डू नॉट ग्रो वेरी वेल, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और फसलें डू नॉट ग्रो वेरी वेल, यहाँ बहुत अच्छी नहीं हो पाती हैं। पीपल रेस एनिमल्स सच एज कैटल एंड शीप। और लोग यहाँ पर एनिमल्स जैसे कैटल, गाय भैंस और शीप को पालते हैं। द सॉल्ट ग्रासेस ग्रोइंग इन दीज एरिया यूज टू फीड द एनिमल्स। और छोटे सॉल्ट ग्रासेस और छोटी घासों में उगने से इन एरियाज में ये फीड द एनिमल्स, दूध देने वाले जानवरों का प्रयोग होता है। द एनिमल्स आर रियर्ड फॉर देयर मीट। और जानवर जो है कुछ मीट के लिए पाले जाते हैं, जैसे मीट के लिए मिल्क, स्किन एंड वूल, स्किन और वूल के लिए पाले जाते हैं। अ रैंच इज अ लार्ज फार्म ऑन विच एनिमल्स आर रियर्ड। रैंच जो है बहुत बड़ा फार्म है जो कि इसमें जानवर पाले जाते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका में द मैन हु वर्क इन द रैंचेज आर कॉल्ड काउबॉयज। ये रैंचेज में वर्क करने वाले लोगों को काउबॉयज कहते हैं। इन सच अमेरिका दे आर कॉल्ड गौचेज। और ऐसे ही साउथ अमेरिका में इनके लिए गौचेज कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक इट।